दोस्तों, आज पेश है आग के शोले। जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव श्यामगढ़, आबादी कुल 500, जिसका मुख्य धंधा गुलामी करना। जी हाँ, चौंकिए मत। पूरे गांव पर वहाँ के जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह का शासन चलता है। मेरी जमीन लौटा दे दुर्जन, तू छीन नहीं सकता उसे। कौन शोर मचा रहा है बाहर? अधूर कर्ण ओझा, वह उसके कारण जिसका कलुआ की जमीन कल जब्त कर ली थी, वह आया है, शोर मचा रहा है। यह सुनकर ठाकुर गर्जा, इसे उठाकर दूर फेंक दो, दोबारा हवेली के गिर्द दिखाई दे तो गोली से उड़ा दो। गांव की एकमात्र पाठशाला जो मास्टर संतीराम की देखरेख में चल रही थी, ठाकुर के गुड्डे चिल्लाते कलुआ को खींच कर ले गई और मास्टर संतीराम के लड़के अर्जुन सहित ठाकुर दुर्जन सिंह का लड़का भैरव सिंह और लड़की दीपा भी स्कूल में पढ़ते थे। आ जाएगा मज़ा। मैंने कुर्सी पर गोंद लगा दी है मास्टर जी के कुर्सी पे बैठते ही हाँ खूब मज़ा आएगा। तभी एक चिल्लाया, अरे मास्टर जी आ गए। और मास्टर जी का बच्चा अर्जुन भी। कुछ ही देर में हाजिरी लेने के बाद मास्टर जी कुर्सी से उठेंगे। दीपा हाजिरी मास्टर। अर्जुन हाजिर के पश्चात जैसे ही मास्टर जी उठने की चेष्टा की, अरे और भैरव के ठाकी के साथ ही मास्टर जी समझ गया कि शरारत किसने की। अर्जुन ने उठकर भैरव के निकट पहुंचा और दांत बींचकर बोला, माफ़ी मांग ले भैरव, तूने गुरु के साथ बदतमीजी की है। अब जा काम कर, क्यों पिटना चाहता है मेरे हाथ से? भैया, गुरुजी से माफ़ी मांग लो। और सीताराम ने आकर बात संभाली, नहीं बेटे अर्जुन, कक्षा में लड़ना बात बुरी बात है। ठीक है, बैठ जाओ। और तुम भी दीपा बिटिया। लेकिन मास्टर जी, ये भैरव बोला ना बैठ जा जाकी। और अर्जुन सीट पर बैठने से भैरव के साथ उसके साथी ठाका लगा कर हंस पड़ी। और छुट्टी की घंटी में, क्यों बे मास्टर की औलाद, बड़ा अकड़ रहा था कक्षा में। भैरव, बदतमीज से बात करो। साले भैरव से तो वहाँ लड़ाता है, पकड़ मारो इसे साले कुत्ते को। अगले ही पल मारो, हड्डी पसली तोड़ दो, पीछे हट दीपा। नहीं भैया, छोड़ दो अर्जुन को। और ठहरो ठहरो, क्या हो रहा है ये? रुक जाओ, मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। पिताजी, मारो मारो। और दूसरे पल मास्टर सीताराम ने अर्जुन पर टूट पड़े। कभी ने क्या इस दिन के लिए पाला था? ठाकुर को पता चल गया तू उसकी खाल खिंचवा देगा तेरी। पिताजी, और ठाकुर साहब से चलकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे ही ठाकुर साहब ने अर्जुन को इस बात का पता चला, क्या उस दो कुड़ी के मास्टर और उसके बेटे की इतनी हिम्मत? जोरावर, हजूर साहब, मास्टर और उसके बेटे को घसीटते हुए यहाँ लाओ। जोकम, सहसा ठाकुर ने कहा, इस भैरव की से भी तो पूछना होता कि इसी ने पहले की थी। दीपा ने, चुप रहो ठकुराइन, हमारे बेटा को कुछ करने का अधिकार है। ये हमारा बेटा है। पिताजी, आप उसे कोड़े से पिटवाना। और उसी पल, चल मांग ठाकुर साहब से माफ़ी। ठाकुर साहब की औरों आंखें से शैतानियत टपकने लगी। मास्टर हवेली में आने कायदे कानून को भूल गया क्या? वापस जाकर नाक रगड़ता हुआ भीतरा, फिर जो कहना है। जी ठाकुर साहब, जी ठाकुर, कहता हुआ मास्टर बाहर की ओर गया। और
कुछ देर बाद मास्टर रीतिराम पुनः भीतर दाखिल हुआ। हाँ हाँ भैरव, क्यों भैरव बेटे, मज़ा आया? खूब पिताजी, हाँ 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 हाँ। और फिर? मालिक, मेरा बेटा नादान है, उसे माफ़ कर दीजिए। तेरे बेटे ने ठाकुर के खानदान के चिराग पर हाथ उठाया है, उसकी सज़ा तो देनी पड़ेगी। और दूसरे क्षण ठाकुर के हाथ में तंबाकूड़ा बेरहमी से अर्जुन को बरसने लगा। माँ, अर्जुन निर्दोष है माँ, आह आह। ऐसी औलाद का पाल कर क्या करेगा तू? चीखता हुआ पैरों में गिर पड़ा। नहीं ठाकुर साहब, इसे छोड़ दो, यह मर जाएगा। ले जाओ इस कुत्ते को और इसके पिल्ले को घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर फेंकाओ। और अर्जुन, आह बेटे, आह नहीं। अर्जुन, यह जुल्म है ठाकुर साहब, रोक दीजिए, वरना किसी की आय को, हवेली को बर्बाद कर देगी। चुप रहो ठकराइन और दीपा को लेकर अंदर जाओ और दोनों को घोड़े को विपरीत दिशा में बांध दिया। और जब अर्जुन को होश आया तो ओह, आह, आंखें खोलो। आंखें खोलते ही दीपा को देखकर उछल कर खड़ा हो गया। तुम दीपा? हाँ, तुम, मुझसे तुम्हारा कष्ट सहन ना हुआ, मैं तुम्हें ढूंढते हुए निकल पड़ी। देखो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मरहम लाई हूँ। मरहम? लेकिन मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी को मैंने नहीं देखा, न जाने पिताजी की क्या हालत हुई थी। दीपा, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं हवेली में आग लगा दूंगा। और दूसरे ही पल अर्जुन पागलों के समान चीखता हुआ वहां से भाग पड़ा। पिताजी, पिताजी! अरे अर्जुन रुको, मरहम तो लगवा लो। और कुछ दूर पहुंचा अर्जुन ठिनक गया। पिताजी! और मास्टर रतिराम को लहूलुहान भीषण लाश देखते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा और आंसुओं से तर चेहरा उठाया। ठाकुर, मैं आ रहा हूँ अपने पिता की मौत का बदला लेना तुमसे। और आग बुझका हुआ अर्जुन उसी समय एक कदम बढ़ाया। ठहर जा अर्जुन, कहाँ जा रहा है? ओ तू! दीपा को सामने देखते ही मुकुरा उठा। मैंने तुझसे कहा था दीपा, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं हवेली को आग लगा दूंगा, वही करने जा रहा हूँ। ओह, तू तू आग लगा पाएगा, न पिताजी के जुल्मों को ख़त्म कर पाएगा, बल्कि वहाँ पहुँचते ही तू मारा जाएगा। क्या बकती है? ठीक कहती हूँ। इतना छोटा पिताजी की आदमी का मुकाबला कैसे करेगा? उफ, फिर मैं क्या करूँ? जालिम तेरे जालिम बाप ने मेरे पिता को मार डाला, क्या तू चुपचाप देखता रहूँ? नहीं, माँ कहती है जुल्म सहना पाप है, जुल्म करना, उसका मुकाबला करना चाहिए, लेकिन कैसे? माँ कहती है होश से काम लेकर। सुन अर्जुन, तू भी छोटा है और तेरे पास ताकत भी नहीं है। पहले तू बड़ा होकर ताकत जुटा ले, फिर बदला लेना। तू ठीक कहती है दीपा। और उसी शाम? तू कहाँ जा रहा अर्जुन? मैं बड़ा होने ताकत इकट्ठी करने। और फिर तू वापस लौट जा दीपा। एक दिन लौटूंगा, अपने बापू की मौत का बदला लूंगा। तब अर्जुन बड़ा हो चुका होगा। नहीं अर्जुन, ये तू इस गांव को छोड़कर मत जा। गाड़ी चल पड़ी। अर्जुन दीपा को ठगी सी खड़ी रह गई। और कुछ इसके बाद दिन पे दिन और वर्ष पे वर्ष गुजरते गए। न जाने कितनी ट्रेनें श्यामगढ़ के स्टेशन की ओर चली। और 10 बरस पश्चात श्यामगढ़ शहर में आने वाले एकमात्र पक्की सड़क पर वर्दी प्यारी, तो जल्दी हिसाब कर दो। ठाकुर साहब के ट्रक चोरी चौकी पर गांव में प्रवेश किए। अरे क्या बात है ठाकुर, दुर्जन सिंह के ट्रक भी नहीं पहचानने तुमने? ओह, ठाकुर साहब के ट्रक नया आया है उस्ताद। उधर गांव में ठाकुर साहब दुर्जन सिंह का आतंक आज भी बरकरार था। जुल्म बढ़ चुके थे। ठाकुर के गुंडे अब भी आकर लोगों को लूटपाट मचाते थे। तगी ठाकुर के खिलाफ सिर उठाने पर कोई हिम्मत न कर सके। और जिस दिन वे आते, गांव के लिए मुसीबत का दिन होता। और जालिम काफिले गांव में प्रवेश करते ही गांव में भगदड़ मच जाती।
भागो भागो जालिम के गुंडे आ गए। और जमींदार के गुंडे के नाम से ही भगदड़ मच जाती, मारो भागो बचो। और एक जिस्म में हवा में लहराया, दूसरे पल जिस्म बच्चे के साथ मकान की छत पर था। बच्चे को छत पर छोड़कर वह पलटा। कुत्तों, वो तड़ 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 किक। अर्जुन ने खाली गन को एक तरफ फेंकी और नीचे छलांग लगा दी, और दूसरे पल मोटरसाइकिल पर सवार था। अगले पल स्टेन गन का मुंह खोल कहर बनकर उन दुश्मन पर टूट पड़ा, और अगली जीप के बैठा दिलावर चीख उठा, फायर, छलनी कर दो उसे। उस पर फायर हुए। सामने आती मोटरसाइकिल कई फुट ऊंची उछल गई, और उस समय उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, और पलटते ही उसकी आंखें शोले बरसने लगी और गन की गोलियां। अरे बाप रे, यह तो यमदूत लगता है, भाग लो वरना मुझे भी भून डालेगा। उसके बाद छा गया घनघोर शांति। भंग की अर्जुन की आवाज़ ने, अरे भाई, कोई ठाकुर साहब के कुत्ता माँ का दूध पिया है तो सामने आए। और घरों के दरवाजे खुलने लगे। गांव वाले ने देख लो, अर्जुन का एक भी कुत्ता नहीं छोड़ा मैंने। गांव वाले पहचाना मुझे, तोड़ डाली गुलामी की जंजीर को। एक हो जाओ, टकराओ जुल्म के खिलाफ ठाकुर से। और मास्टर सीताराम का लड़का अर्जुन का इंसाफ एक दिन तुम्हारे साथ रहे। अर्जुन, मास्टर सीताराम का बेटा अर्जुन। और फिर दूसरे ही पल कुछ उत्साही युवक ने आगे बढ़कर अर्जुन को कंधे पर उठा लिया। अरे, यह तो अर्जुन है, हमारा पुराना सहपाठी। अर्जुन भैया जिंदाबाद। अरे तू तो बड़ा हो और तगड़ा होकर लौटा है अर्जुन। बचपन में भैरव सिंह से पिट जाता था। अरे कहाँ गया तू इतने दिनों तक? तेरे मकान भी ठाकुर ने हड़प लिया। फिक्र न करो काका, अब इस गांव में जुर्म अधिक दिन अपने पाँव नहीं पसार सकेगा। लेकिन उसके उसके लिए तो आप सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम तैयार हैं अर्जुन बेटा। तुम नहीं जानते कि इन वर्षों में ठाकुर साहब ने क्या क्या हो गया है। गांव की सीमा से लगे पाकिस्तान से नशीली पदार्थ, सोना, विदेशी माल, न जाने किन किन चीज़ों की तस्करी करके लगा है। हवेली में इन सब चीज़ों का गोदाम बना रखा है, और गांव वालों तो उससे जीना आराम कर रखा है। लड़कियों को घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। यहाँ यह सुनते ही अर्जुन दांत बीच कर गुड़ा उठा। तुम फिक्र मत करो रहीम चाची, इस गांव में जुल्म नहीं रहेगा ना जालिम। तुम्हारे बुलंद इरादे देखकर हम यकीन हो गया है कि इस गांव में किस्मत पलटने वाली है। और ठीक उसी समय हवेली में के दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उधर संभालो भैरव भैया, उधर देखते हैं। और ठीक उसी समय हवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इधर संभालो भैरव का भैया, मैं जरा दीपा को देखता हूँ। अबे साले, हाथ थोड़ा तेज चला। और हवेली में एक शानदार कक्ष में दुल्हन बनी सुनकाई सी बैठी दीपा। आह अर्जुन, तू कहाँ चला गया रे? देख तेरी दीपा आज तेरी इंतजार कर रही है। अगर तू न लौटा तो जहर खा लूँगी मैं। अरे देखो कितनी प्यारी लग रही है दीपा। तभी, क्यों बेटी, हो गई तैयार? हाँ ठाकुर साहब, इधर तो पूरी तैयारी है। और दूसरी क्षण, ठाकुर साहब गजब हो गया, अर्जुन लौट आया है। उसने आते ही हमारे बहुत से आदमी को मार डाला। क्या बकते हो जोरावर? कौन है अर्जुन? अर्जुन और मास्टर सीताराम का बेटा, जिसने ओह, बारात आने का शोर मच गया और वरमाला का समय भी आ रहा था। बेटी को लेकर ले जाओ दीपा की माँ जी। तो तुम्हारे साथ आओ भैरव जी। पिताजी। और उधर दीपा कक्ष में पहुंचे दोनों मानो सांप सूंघ गया। कमरा खाली है, दीपा कहाँ गई? और सखियां बारात देखने के लिए पहले ही जा चुकी थी। ओह, चादर की रस्सी बनाकर भाग गई। भैरव, यदि देर की तो
छिपी न रह सकी। दीपा ऐसा कर सकती है मेरी बच्ची? और कहीं अर्जुन तो नहीं लौट आया? अर्जुन? ठाकुर ने भीतर प्रवेश किया। क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा रही है? दीपा कहाँ गई? दीपा भाग गई पिताजी। माँ कहती है अर्जुन लौट आया है। और दीपा नहीं। यह सुनते ही ठाकुर के तन बदन में आग लग गई और भैरव सिंह निकल पड़ा तबाही के दस्ते के साथ। अर्जुन, लगता है तेरी मौत भैरव सिंह के हाथों लिखी है। और उधर गांव के मंदिर में, अर्जुन देख, मैं आ गई हूँ। हमेशा मैं तेरे पास। कौन हो? कौन हो तुम? दीपा? तुम दीपा तो नहीं हो? दीपा सामने देखकर अर्जुन स्वयं को काबू न रख सका और भावुक स्वर में बोला। दीपा से लिपटती हुई बोली, देख दीप, देख, अर्जुन ताकत बटोर कर लौट आया है। अर्जुन बड़ा होकर लौट आया है। दीपा तू देख ले। ओ अर्जुन, अगर आज तुम न आते तो मैं जहर खा लेती। पिताजी मेरी शादी कर रहे थे लेकिन मैं चुपचाप भागा। ये तुमने अच्छा नहीं किया दीपा। और तभी काफिला गांव में पहुंचा। भागो, भैरव सिंह आ गए हैं। ए बूढ़े, अर्जुन कहाँ है? सरकार, सरकार मुझे नहीं पता। धाएं। और जीप एक मकान के सामने रुकी। दरवाज़ा तोड़ दो। और अर्जुन कहाँ है? हमें नहीं मालूम सरकार। और भैरव सिंह की बंदूक गरजी और व्यक्ति की आवाज़ गले में घुट गई। और उधर मंदिर में खबर सुनते ही अर्जुन के जबड़े भेजते चले गए। जल्दी करो अर्जुन भैया, पूरे गांव में तबाही मचाई है। भैरव सिंह, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। दीपा। और गांव में पहुंचते ही, अर्जुन कहाँ है बता? अर्जुन यहाँ है भैरव सिंह। और अर्जुन को सामने देखते ही भैरव सिंह चीख पड़ा, मेरी बहन कहाँ है कुत्ते? तेरी बहन शिव मंदिर में सुरक्षित है भैरव, लेकिन तू इतने बेगुनाहों को रक्त बहाकर अच्छा नहीं किया। तुझे हिसाब चुकाना होगा। इसे ख़त्म कर दो कुत्ते को। कहते के साथ ही भैरव जी मंदिर की ओर चल पड़ी। और फिर एक बार फिर शुरू हुई खूनी जंग। और भैरव सिंह मंदिर में पहुंचा। नहीं भैया मुझे छोड़ दो, मैं हवेली में नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। बकवास बंद कर। और बारात वापस चली गई तो पिताजी मुझे गोली मार देंगे। और भैरव सिंह जबरदस्ती उसे जीप में बिठाकर हवेली की ओर चल पड़ा। छोड़ दो भैया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। खामोश। और जब भैरव सिंह दीपा को लेकर हवेली पहुंचा तो बारात पहले ही लौट चुकी थी। लो माँ, तुम्हारी लाडली ले आया हूँ। बहुत देर कर दी भैरव, तुम सब कुछ खत्म हो गया है। बारात वापस लौट गई है। यहाँ क्यों लेके आया इसे? गोली क्यों नहीं मार दी? और बंद कर दो इसे कलमुही को कमरे में, जब तक इस कमरे में बाहर नहीं निकलेगी। चल, अब तू इस कमरे में रहेगी। नहीं माँ। और रात को ठाकुर चैन से न सो सका। अगले दिन अचानक ठाकुर दुर्जन सिंह की आंखों के सामने अपमानित का दृश्य चित्रपुन दौड़ते हुए। कहाँ जा रहे हो आप बंदूक लेकर? एक गोली उस कलंकनी के सीने में उतारनी। और नहीं नहीं, आपको बेटी के खून से हाथ नहीं रंगने दूंगी। हट जा ठाकुराइन। नहीं। दीपा कक्ष में कुलवंती, तुम ठाकुरों की आन बान को अपने पाँव तेरे कुचल डालोगी। नहीं। और लेकिन जिससे पूर्व ठाकुर दुर्जन सिंह फायर कर पाता। नहीं नहीं, मेरी बेटी को अर्थी इस डोली में विदा नहीं किया जाता। ओह माँ, यह तूने क्या किया? दीपा बेटी, तू इस बूढ़ी का वास्ता तू अर्जुन के पास ये ले। माँ तुझे शादी करने की इजाज़त देती है। और जा बेटी, अब देर ना कर। और माँ की जिद के आगे दीपा कहाँ चलती थी। और उधर अर्जुन एकमात्र पुलिस चौकी पर। कौन है? तो दरोगा कहाँ है? तमीज से बात कर छोकरे, वरना अंदर कर के मारूंगा कि लाश का भी पता नहीं चलेगा। तेरा क्या दरोगा दिखाई नहीं देता? आप दरोगा साहब? सलाम साहिब। ठीक है, अब बोल। पहले ये बता तू कौन है? अर्जुन। अर्जुन? वही अर्जुन ने जिसने गांव में कदम रखते ही अर्जुन ठाकुर का बैंड बजा दिया। मगर बाप, तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम वर्दी तो चढ़ा, फिर बताता हूँ तुम्हें। और दरोगा ने
फुर्ती से कमीज पहन ली और अर्जुन बोला, तो यह अपनी पुलिस गांव इतना बड़ा हंगामा और आप मज़े से टांगे पसार कर सो रही है। धीरज से बोल बेटा, किसी ने सिपाही ने सुन लिया तो बेइज्जत का खतरा हो जाएगा। बाप मेरे को मेरे बीवी बच्चे सहित मुफ्त में स्वर्ग का धाम यात्रा नहीं करनी, और जहाँ ठाकुर से बैर लेकर तो हमारी नौकरी कब तक चली जाएंगी। और अर्जुन पुलिस की चौकी के हालात समझने में देर न लगी था। कुछ देर में कहकर सीधा मतलब की बात पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ दरोगा कि जब तो खबर आपके पास देने आया हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं अकेले ही ठाकुर के ट्रक में आग लगाने जा रहा हूँ, जिसमें नशीले पदार्थ एक बड़ी खेप आने वाली की। अरे अरे जा ना बाबा, चीटी के पर निकल आए, आग से नहीं जलती, तू ही जल जाएगा। और गांव की सीमा के निकट चेकिंग पर, ये क्या बात है, अभी तक सिपाही ने ठाकुर साहब के ट्रक क्यों नहीं पहचाना। जब बैरिल उठा, रास्ता रोके खड़े। अरे रामजादे, अपनी जान प्यारी नहीं है। और सिपाही को पलट कर देखा तो उसकी सूरत देखते हैं ड्राइवर और कन्ने चौके। अरे अर्जुन, चलो चला दो ट्रक साले पर, आज इसकी मौत आई है। जग्गा टक से टकरा गया और अर्जुन के हाथ अचानक अर्जुन का हाथ बाहर आया और दाएं दाएं, और बेचारे चीख भी न सके। और अर्जुन रिवॉल्वर जेब में रख ली और ट्रक के पीछे। अरे ट्रक में तो मटके हैं, और मटके के पीछे तेरी मौत पिल्ले। और अंदर बंदर की तरह उछाल मारी। और इससे पहले अर्जुन तैयार था। तड़ाक तड़ाक, और एक मटका उठाकर अर्जुन के सिर पर फोड़ दिया, और मटका फूटना चाहिए। खटाक। अर्जुन संभला भी न था कि पीछे से उस पर कूदा, लेकिन अर्जुन ने पट्टे को पटकनी दी और बस मज़ा आ गया। और अगले नज़ारा ये था। और मैदान साफ था। अचानक ही अर्जुन चौंक पड़ा। अरे मटके में क्या भरा है? चरस, अफीम, गांजा, कोकीन? ओह, सारा जहर बड़े शहरों में भेजा जाएगा। और उसने ट्रक में आग लगा दी। और ये हवेली में ठाकुर दुर्जन के सामने उस अर्जुन ने मेरी वर्दी उतार ले गया और आपके ट्रक को फूंक डाला। क्या बकता है? उस हरामजादे की ये जरूरत? ठाकुर साहब, तेरी सूरत पे 12 क्यों बजे हैं? अब क्या खबर लाया है? ठाकुर साहब, वो अर्जुन शिव मंदिर में दीपा बिटिया से शादी कर रहा है। क्या बकता है? जबान खींच लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर साहब। सारा गांव उसके साथ है। ठाकुर से दुश्मनी गांव को महंगी पड़ेगी। इस गांव को शमशान बना दूंगा। और जोरावर सिंह के पास भेज दो। और तुम सिपाही संतपूर्ण अपने दरोगा को लेकर मंदिर पहुंचो। और इधर ठाकुर साहब दुर्जन सिंह के मुंह निकलते ही गांव में तूफान आ गया और भैरव सिंह का खूनी दस्ता गांव में पहुंच गया। जला कर राख कर दो गांव को। और मंदिर में जल्दी कीजिए पंडित जी, हम दोनों एक ही बंधन में बांध दीजिए। और तभी एक गोली पुरोहित की छाती में लगी। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो उड़ा के रख दूंगा। और ठाकुर दुर्जन सिंह जीप से उतरकर अर्जुन के निकट पहुंचा। तो तू है मास्टर की औलाद अर्जुन? अपनी मौत कहे ठाकुर। दीपा, जीप में ले चलो जोरावर। और जोरावर दीपा को खींचता हुआ ठाकुर दुर्जन सिंह की हंसी में हंसता हुआ बोला, क्यों रे अर्जुन, अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी? तू बहुत हंगामा मचा रखा था गांव में। एक गोली मैं तेरे अकड़ निकाल दूंगा। नहीं पिताजी, इसे
ख़त्म करूँगा। स्टैन गन की सारी गोलियां इसके सीने में उतार दूंगा। हट जाओ इसे, वरना मैं सब मारे जाएंगे। सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया और ठाकुर दुर्जन सिंह इस लाभ का अर्जुन ने उठाया फायदा और उस क्षण भैरव सिंह ने गन का मुंह खोल दिया। अर्जुन ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन गांव वाले उनकी गोलियों से ना बचा सके और ठाकुर नीचे गिरकर अर्जुन मोटरसाइकिल की ओर लपका। किसी तरह मोटरसाइकिल पहुंच जाऊं और दूसरे पल उछल कर मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और भैरव सिंह की अब तू नहीं बचेगा। दोनों की ओर मोटरसाइकिलें द्रुत गति से आमने सामने बढ़ी और दोनों मोटरसाइकिल हवा में अर्जुन सिंह गर्ज पड़ा और भैरव सिंह का सीना छलनी हो गया और मोटरसाइकिल फिर जैसे ही मोटरसाइकिल से टायर जमीन से टकराए, एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मारो बदमाश को, मारो जाने ना बच कर ना जाने पाए और ठाकुर के गुंडों की खाल खींच लो। और गांव में इस जागृति की बहुत ज़रूरत पहले थी और अर्जुन उसी क्षण एक चीख सुनाई दिया, सुनकर चौंक पड़ा अर्जुन। अर्जुन चुप बैठी रह कलकनी और दूसरे पल बाइक जीप के पीछे थी और अर्जुन जोरावर, इसे जीप पर मत चढ़ने देना, ठाकुर छोड़ दे उसे। और अर्जुन बाइक छोड़ जीप पर पटक गया और उसी समय जोरावर की रस्सी का फंदा अर्जुन पर फेंकना चाहा। अर्जुन का फंदा एक झटका दिया और परिणाम स्वरूप और ठाकुर ने जीप लहरा दी और उसी समय पीछे आ चुका था। ठाकुर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बरसों से सीने में सुलगती आग आज ठंडी होकर रहेगी। और अर्जुन ने एक झटके ठाकुर को ड्राइविंग सीट से उछला और तीव्र गति से दौड़ती जीप में घसीटता रहा। देखकर अर्जुन ठाका लगाया, देख लिया दीपा, एक दिन मैं इसी तरह मेरे पिताजी को घोड़े के पीछे बांधकर मार डाला। अर्जुन, लेकिन तू घबरा मत दीपा, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, इसे कानून के हवाले करूंगा, कानून इसे सजा देगा। और कहने के साथ ही अर्जुन पूरी ताकत से जीप पे ब्रेक लगाई और लेकिन ब्रेक तो फेल हो चुके थे। जीप के ब्रेक फेल हो चुके हैं। लगता है भगवान भी नहीं चाहता कि जालिम को जिंदा बच जाए। और अर्जुन काफ़ी देर तक जीप कंट्रोल करने की चेष्टा करता रहा, लेकिन अंत में जीप किसी बड़े पत्थर से टकरा कर रोक दी और पत्थर से टकराने के बाद जीप रुक गई और सख्त विषित ठाकुर का फंदे पर खाई में झूल गया। और एक पल के लिए अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, लेकिन दूसरे ने दीपा की ओर पलटा। दीपा, तू अच्छी तो है ना? तभी वहाँ पुलिस पहुँच कर रुकी। रुक जाओ हवलदार, लगाओ हथकड़ी से दरोगा। और दरोगा अर्जुन के निकट पहुँचा। ओह, ठाकुर साहब को मार दिया तूने। इस फसाद की जड़ को हवलदार लगा दो हथकड़ी। और दीपा ने पूरी तरह होश आ गया था। अर्जुन उसे सीधा करके खड़ा कर दिया और दरोगा से बोला, यह हथकड़ी तो तुम अपने लिए बचा कर रखो दरोगा, यह हथकड़ी तुम्हें लगाऊंगा। तुम ठाकुर का से महीना लेने का जुर्म में तुम मुझे हथकड़ी लगाओगे? मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा तुम्हें। दरोगा अर्जुन गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा और मुझे हथकड़ी लगाने से पहले मेरा पहचान पत्र देख लो। CBI इंस्पेक्टर अर्जुन। अगले ही पल दरोगा उछल कर पलटा। सलाम। अबे सलाम साहब, बड़े साहब बोल। अर्जुन, इंस्पेक्टर अर्जुन। और सुनो,
दरोगा जी, अभी गांव में पुलिस फार्स आ रही है, तुम चौकी में लेकर ठाकुर के गोदाम पर छापा मारो और ठाकुर की लाश को चौकी में ले जाओ। यस सर, समझ गया साहब। और यह नहीं पूछोगे इंस्पेक्टर कैसे बना? सुनो, मैं गांव से निकलकर मैं बिना टिकट यात्रा करने के लिए जेल में पकड़ा गया, जेल में भेज दिया गया, जिसमें मेरी कहानी जानकर अब मुझे औलाद सा प्यार दिया और इस काबिल बनाया कि मैं जालिमों से टकरा सकूं। और दीपा, मैंने तेरे बाप को नहीं, जुर्म को, जालिम को मारा है। समाप्त दोस्तों।